के रियल एस्टेट सेक्टर में क्या कुछ चल रहा है और किस तरह का बदलाव अब गुरुग्राम के रियल एस्टेट सेक्टर में हुआ है। साथ ही रेरा आने से गुरुग्राम के रियल एस्टेट सेक्टर को किस तरह का बूम मिला है। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम अपने इस खास शो ग्राउंड रियलिटी के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड रियलिटी एक ऐसा प्रोग्राम है जो हर शुक्रवार को शाम 4 बजे सिर्फ एस्टेट न्यूज पर प्रसारित किया जाता है, जिसमें हम धरातल पर काम करने वाले प्रॉपर्टी एजेंट और रियल एस्टेट एक्सपर्ट के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट के इन दिनों किस मिजाज में है। इस खास शो में आज हमारे मेहमान होंगे नवदीप रोपेरिया। कौन है नवदीप रोपेरिया और कैसे सड़क किनारे कुर्सी लगाकर रियल एस्टेट सेक्टर में काम की शुरुआत की और आज एक रियल एस्टेट कंपनी का बड़ा चेहरा बन चुके हैं। उनकी प्रोफाइल के साथ साथ क्या कुछ कहता है उनका रियल एस्टेट मार्केट का एक्सपीरियंस, खुद उन्हीं की जुबानी आज हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सकें। साथ ही अगर आप भी रियल एस्टेट सेक्टर में काम करते हैं और हमारे इस खास शो ग्राउंड रियलिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपनी राय इस शो के जरिए रख सकते हैं और इसके लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको नवदीप रोपेरिया की जुबानी उनकी प्रोफाइल के बारे में और कैसे उन्होंने 10 सालों में एक बड़ा नाम हासिल किया है वो बताते हैं। उनके रियल एस्टेट एक्सपीरियंस से लेकर किस तरीके से गुरुग्राम में वो डेवलपमेंट देखते हैं, आइए जानते हैं। मेरा नाम नवदीप रोपेरिया है। मैं यहाँ टाउन रियल एस्टेट सेक्टर 45 से बात कर रहा हूँ और हम यहाँ पिछले 11-12 साल से रियल एस्टेट में हैं। गुड़गांव की मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में बेसिकली मैक्सिमम हम सेकेंडरी मार्केट का काम करते हैं। और जब हमने गुड़गांव में रियल एस्टेट में शुरुआत की थी तब हम 2-3 लोग थे यहाँ पे 2011 के राउंड, और आज हमारे पास 35-40 बंदों की टीम है पूरी। तो 2 बंदों से शुरू करके हमने किया था, तो धीरे धीरे हम उस टाइम से काम कर रहे हैं जब गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेस वे और न्यू गुड़गांव का जब नाम भी नहीं होता था, ये पूरी एग्रीकल्चर लैंड होती थी पूरी और लोग जाने से डरते थे इस साइड में। लेकिन इन 10-11 सालों में हमने इतनी फास्ट ग्रोथ देखी है गुड़गांव की, शायद ही किसी बड़े शहर की इतनी फास्ट ग्रोथ हुई होगी। और हमारे यहाँ पे ख़ासकर गुड़गांव में जो इन्वेस्टर लॉबी है वो मैक्सिमम है हरियाणा में, क्योंकि आजकल हर किसी को गुड़गांव में घर चाहिए, गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर है गुड़गांव का। एक्चुअली प्रोडक्ट यहाँ पे 5-6 प्रोडक्ट हैं, जैसे कि रेजिडेंशियल जिसमें आप अपना घर बना सकते हैं, उसके बाद कमर्शियल, और उसके बाद आपका आता है फार्म हाउसेस वगैरह या लैंड बैंक जो होता है बेसिकली। तो गुड़गांव में ज़मीन उससे बढ़ रही है बहुत ज़्यादा कि आप ज़मीन का एक टुकड़ा चाहे वो 100 स्क्वायर यार्ड का ले लो या फिर 1 एकड़ का ले लो, तो उसमें ग्रोथ आनी है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और ज़मीन उतनी की उतनी ही रहेगी। तो और गुड़गांव में कंट्री के हर हिस्से से लोग आ रहे हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करने। आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है यहाँ पे, क्योंकि हरियाणा के लॉज भी दूसरे स्टेट्स के बहुत बढ़िया हैं। और सेकेंडरी कि गुड़गांव दिल्ली के नज़दीक है, एयरपोर्ट है, तो हर चीज़ इजीली आपको अवेलेबल है यहाँ पे। और इंफ्रा में भी हरियाणा सरकार ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा, पहले से काफ़ी अच्छा किया। जितने भी नए सेक्टर्स आए हैं उसमें इंफ्रा बहुत अच्छा है। तो आप रेजिडेंशियल में पैसा डालिए, कमर्शियल में डालिए, या फिर आप एग्रीकल्चर लैंड में डालिए, आपकी रेशो लगभग 5-10% की सेम ही रहती है ग्रोथ की, क्योंकि ये बेसिकली एक सर्कल है। कभी रेजिडेंशियल में आपका इंक्रीज आएगा, कभी कमर्शियल में आएगा और कभी लैंड में आएगा, तो ये चलता रहता है। तो यहाँ पे सेफ भी है और बहुत अच्छी। बेसिकली आज के दिन कोई भी अगर गुड़गांव में आता है तो वो सबसे पहले ये देखता है, यार
इस साइड में या आगे जाके मेरा क्या फ्यूचर रहेगा। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जब हमने काम स्टार्ट किया 2011 में, तो हमने एक टेंट से काम शुरू किया था, चेयर्स डाल के हम वहाँ से काम करते थे। और जब मास्टर प्लान 2024 का आया था तो कोई भी सेक्टर डेवलप नहीं था। एक हमारे अंदर भी डर था उस टाइम पे कि पता नहीं क्या होगा, बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, इतना बड़ा एरिया है, गवर्नमेंट रोड्स बना पाएगी नहीं बना पाएगी, बिल्डर्स घर बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। तो हमारे मन में डर था, चैलेंज भी था। तो धीरे 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 आज आप देख सकते हैं कि गोल्ड कोस्ट रोड सिंगल रोड हुआ करता था, सोना रोड सिंगल रोड हुआ करता था, NH-8 2A था। तो बहुत हमारे सामने हर चीज़ डेवलप हुई है और बहुत ही शॉर्ट टर्म में हुई है। तो इसकी डेवलपमेंट इतनी फास्ट है कि आज आप एक जगह गए और आपने देखा कि यहाँ तो जंगल जंगल है। आप नेक्स्ट टाइम आप 6 महीने बाद साल बाद आएंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये तो सारा भर गया। तो आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जो भी आपको बेस्ट लोकेशन लगती है वहाँ पैसा डालिए, आपका पैसा बहुत ही जल्द और कम टाइम में ग्रो करता है यहाँ पैसा सबसे ज़्यादा। तो हमें सबसे पहले चैलेंज यही आया था कि हमें डर लग रहा था खुद को कि ये चीज़ें बन पाएंगी नहीं बन पाएंगी, क्या होगा। बट हमने तो अपने सामने देखा गुड़गांव को इतना बढ़ते हुए, तो यहाँ पे द बेस्ट है। देखिए पहले ऐसा होता था कि बिल्डर एक प्रोजेक्ट 8-8 10-10 साल लगा देता था, लोग वेट करते थे कि हमारा घर कब बनकर मिलेगा, तो बड़ा वो था। बट रेरा आने के बाद काफ़ी कुछ ये ठीक हो गया है, क्योंकि रेरा के नॉर्म्स ऐसे हैं कि बिल्डर को एक टाइमलाइन के अंदर घर बनाना होता है और उससे ना लोगों का विश्वास बढ़ा है। तो रेरा इज़ अ गुड थिंग। उसके आने के बाद ये समझो कि गुड़गांव से लोगों का डर चला गया कि ये घर बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा। तो और जहाँ विश्वास बढ़ जाता है वहाँ लोग खुल के पैसा लगाते हैं। तो गुड़गांव में नोएडा को ले लो या यूपी की तरफ के एरिया ले लो, तो वहाँ लोग फिर भी थोड़ा सा डरते हैं, क्योंकि वहाँ की पॉलिसीज़ इतनी बढ़िया नहीं है जितनी हरियाणा की। और रेरा आने के बाद तो नो डाउट बहुत अच्छा हो गया है गुड़गांव में। तो दिल खोल के पैसा लगाइए, यहाँ कोई डर वाली कोई भी बात नहीं है। यहाँ पे गुड़गांव का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि आने वाले टाइम में पूरा का पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे है, जहाँ दिल्ली से कनेक्टिविटी है। इधर की तरफ मानेसर इंडस्ट्रियल हब से लेकर आगे जयपुर तक काफ़ी कुछ है अभी भी आगे फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में। और इधर आपने देखा दिल्ली से सटा हुआ जितना भी ये तो पूरा भर गया है गुड़गांव, मतलब जो एरिया एक द्वारका एक्सप्रेसवे को छोड़ के दिल्ली पूरी तरह से पैक्ड हो गई है, क्योंकि उस तरफ जगह ही नहीं बची है गुड़गांव को जाने को। तो गुड़गांव में हर साल 5 लाख 7 लाख लोग दूसरे स्टेट से यहाँ पे आते हैं अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए या रहने के लिए या जॉब के चलते। तो जब इतनी बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही हैं तो इसका फ्यूचर ब्राइट है ही है। और दिल्ली के साथ सटा होने के कारण, क्योंकि दिल्ली में कंजेशन है, तो अब आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको थोड़ा खुलापन चाहिए। तो दिल्ली के लोग ही बाहर निकल रहे हैं, बाहर प्रॉपर्टी ले रहे हैं, और दिल्ली के लोगों की पहली पसंद है गुड़गांव। तो दिल्ली एक बहुत बड़ा सिटी है, तो उसका ही 70-80% इन्वेस्टर यहाँ आ रहा है गुड़गांव में, और 30-35% बाहर का इन्वेस्टर। तो आने वाले टाइम में अभी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। जितना ये आगे टाइम बीतता जाएगा ये और महंगे होते जाएंगे। आने वाले 20 साल तक भी गुड़गांव में फ्यूचर है, तो गुड़गांव इज़ गुड फॉर फ्यूचर। एक्चुअली ये सारा एक सर्कल है। एक टाइम आता है जब लोग हाई राइज में पैसा दबा के लगाते हैं तो हाई राइज बढ़ता है। कुछ टाइम के बाद जब हाई राइज के रेट ज़्यादा हो जाते हैं तो लोग लो राइज में पैसा लगाते हैं, फिर लो राइज बढ़ता है। जब लो राइज बढ़ जाता है तो लोग फिर अलग अलग घरों में पैसा, ज़मीनों में पैसा, तो ये सारा ना एक सर्कल है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब पैसा कंट्री ग्रोथ कर रही होती है, लोगों के पास ज़्यादा होता है, तो फिर वो कमर्शियल की तरफ बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। तो ये सारा ना माइंडसेट है, क्योंकि लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा गुड़गांव में हाई राइज और प्लॉट्स, इनमें सबसे ज़्यादा लोग पैसा लगाते हैं। रेजिडेंशियल में ही लगता है मैक्सिमम पैसा गुड़गांव में, क्योंकि रेजिडेंशियल लोगों की पहला घर चाहिए, उसके बाद मकान या दुकान या जो भी चाहिए उनको, वो सेकेंडरी चीज़ है। तो सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ हाई राइज और प्लॉटिंग में ही लोग इन्वेस्ट करते हैं।
तो ये थे हमारे साथ नवदीप रोपेरिया, जिन्होंने अपने और अपनी कंपनी के साथ गुरुग्राम के रियल एस्टेट सेक्टर की तमाम जानकारी दी है। अगले शुक्रवार को शाम 4 बजे फिर से इस खास शो के जरिए हम नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बहरहाल, आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, ये कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें, और सब्सक्राइब करने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए खबरें आप तक जरूर पहुंचेंगी। धन्यवाद।